दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप वालों की, जो रेलवे में अप्रेंटिसशिप करते हैं। करने के बाद जो उनकी वैकेंसी आती है रेलवे में, उसमें अप्लाई किया हुआ, तो कुछ सीटें रिजर्व होती हैं अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि नोटिफिकेशन के रेलवे में लिखा हुआ था कि यूआर के लिए और ओबीसी के लिए 40% नंबर ज़रूरी हैं लाने, और एससी और एसटी के लिए 30% नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इसमें जो रेलवे वालों के जो वैकेंसी है, रिजर्वेशन है, उसमें जो भी सीट है, अगर मान लीजिए किसी भी जोन में अगर 10 सीट अप्रेंटिसशिप वालों की है, तो फिर वो 10 सीट अप्रेंटिसशिप वालों को मिलनी चाहिए। इसमें मिनिमम मार्क्स का कोई भी रूल नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि रूल में लिखा हुआ कि 30% 40% नंबर लाने चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कोई भी कैंडिडेट मान लीजिए 28 नंबर लाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी जोन में 2 सीट हैं अप्रेंटिसशिप वालों की, और अगर कोई स्टूडेंट अगर क्या कहते हैं नंबर लाता है, कोई 30 लाता है, कोई 40 लाता है और कोई 28 लाता है, तो जाहिर सी बात है उसको ये 30-40 वाले लड़कों को सीट मिल जानी चाहिए। 28 वाला बाहर हो जाता है। मान लीजिए उसी में 2 सीट हैं, कोई 30 ले आता है और कोई 20 ले आता है, तो रेलवे के अनुसार ये 30 नंबर वाला तो सीट पा सकता है, लेकिन 20 नंबर वाला बाहर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इनमें अगर ये 2 सीट रिजर्व अप्रेंटिसशिप वालों की है, तो अप्रेंटिसशिप वालों को ही मिलनी चाहिए ये दोनों सीटें। ज़रूरी नहीं उनके मार्क्स अगर किसी के 10 भी आ रहे हैं या 15 भी आ रहे हैं और 2 सीट हैं, तो इनको मिलना चाहिए। इन दोनों कैंडिडेट को मिलना ही चाहिए, क्योंकि सीट इन्हीं की रिजर्व है। अब हाँ, उस केस में मान सकते हैं कि मान लीजिए किसी जोन में 10 सीट हैं और अप्रेंटिसशिप वालों ने अप्लाई मात्र 5 लोगों ने किया है, तो ये जो 5 कैंडिडेट हैं, इनके मार्क्स कितने भी आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं या 7 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं या 80 आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा हो, तो ये 5 कैंडिडेट की सीट इसमें 5 को फुलफिल होनी चाहिए इसमें। हाँ, जो 5 बचती है वो नॉर्मल कैंडिडेट को दे सकते हैं, ये मान सकते हैं। लेकिन जो 5 सीट है, वो 5 सीट अप्रेंटिसशिप वालों को मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये सीट इन्हीं की सीट है। तो इसमें पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अब बहुत से लोग सोच रहे हो कि शायद मैंने भी अप्रेंटिसशिप कर रखी होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कोई अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखी, मैं भी नॉर्मल कैंडिडेट हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखी है इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो बात सत्य है वो सत्य है कि अगर किसी भी जोन में अप्रेंटिसशिप वालों के लिए जितनी सीट रिजर्व हैं, 50 हों या 100 हों, कुछ भी हो, वो उस कैंडिडेट को मिलनी चाहिए। हाँ, अगर स्पेशल केस मान सकते हैं कि अगर किसी जोन में 50 सीटें हैं, 40 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, तो 10 सीट जो बचती हैं, तो वो 10 सीट नॉर्मल कैंडिडेट को मिल जानी चाहिए। अब लेकिन इन केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर 50 सीट हैं और 40 लड़कों ने अप्लाई किया है, 10 लड़के तो चलिए 30 और 40 नंबर लेके आ गए, जो ये SC ST वाले हो, ये UR वाले हो गए, तो 10 लड़कों को सीट तो मिल गई है, और बाकी जो 40 में 10 को मिल गई, 30 बचे, और 30 स्टूडेंट हैं वो कम नंबर लाए हैं, तो इसमें से 10 सीट भर गई, लेकिन 40 सीट बची हैं, वो नॉर्मल कैंडिडेट को मिल जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 30 कैंडिडेट को भी मिलना चाहिए इस सीट को। इनका क्राइटेरिया मिनिमम मार्क्स क्वालिफिकेशन जो मिनिमम मार्क्स पासिंग मांगे हैं, वो नहीं होना चाहिए इसमें। और ये बात कोर्ट में चल रही है और डिसीजन बहुत जल्दी आने वाला है, और मेरी समझ से ये कैंडिडेट के फेवर में आएगा पक्का। मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कोर्ट अपना डिसीजन जब देगी तो स्टूडेंट के फेवर में देगी। ठीक है, तो अभी तो इस वैकेंसी में तो नहीं हो सकती, लेकिन आने वाली वैकेंसी में शायद ऐसा ही हो जाए, मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया अप्रेंटिसशिप वालों के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए, और ये बात होना भी चाहिए। और इस बात के लिए देखिए, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताइए क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।